के बल पर शिव को प्राप्त कर सकते हो, शंकर को प्राप्त कर सकते। कामदेव, देवऋषि नारद कह रहे हैं कि कामदेव तुम भी किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर लो। बिना गुरु के उलझनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। पर अच्छे से समझ लेना जरा ध्यान से। पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर कोई गुरु बनाना, और गुरु भी ऐसा बनाना क्योंकि वो अपने चक्कर में नहीं पाड़ ले तुमको, वो पाड़े तो शंकर के चक्कर में, राम के चक्कर में, कृष्ण के चक्कर में। हमें छूछा करने वाले या बहुत सनातन धर्म के अंतर्गत ढोंग और प्रपंच से दूर हटे। आज के जमाने में सनातन धर्म में भी लोग इतना ढोंग प्रपंच करने लगे हैं। हमें उस ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना, हमें शंकर के चरणारविंद में पड़ना। किसी तरह के भी अंधविश्वास में नहीं फंसना। आज लोग अंधविश्वास में फंसने का प्रयास करते हैं। किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं फंसना। और अंधविश्वास में आदमी जब फंस जाता है ना, तो एक बार अंधविश्वास में फंस गया, एक बार किसी ने कह दिया, उसने ऐसा कर दिया होगा, ये कहीं विद्या हो गई होगी, कहीं ये हो गया होगा, कहीं ये टोना पड़ गया होगा, किसी ने तुम्हारे यहाँ नींबू पटक दिया होगा, तो किसी ने ये पटक दिया होगा, तो किसी ने यूं कर दिया होगा। अंधविश्वास में नहीं। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते थे, कैलाश पर। और उनके ससुर ने श्राप दिया शंकर भगवान को कि तुम शमशान में रहोगे। शिव जी कहाँ रहते हैं? जम के बोलो, शमशान में। अगर शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, शिव जी के रहने का स्थान शमशान है। प्रतिदिन आप शंकर के मंदिर होकर आते हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो, शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा कर आते हो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर आते हो, तो शंकर भगवान का जब आप स्पर्श कर या शंकर भगवान की चौखट पर से होकर आते हो, तो ये निश्चित है कि आपके ऊपर दुनिया के कोई व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई विद्या कर दे। अगर शिव रूपी गुरु तुम्हारे शंकर रूपी गुरु अगर तुम्हारे साथ में है, तो किसी विद्या का असर नहीं हो सकता। इसलिए अंधविश्वास में मत फंसो। दुनिया के लोग आपको भरमाएंगे, भटकाएंगे और भरमाने का प्रयास करेंगे। इसलिए शंकर को न तंत्र से न मंत्र से शंकर को अगर रिझाया जा सकता है, तो एक लोटा जल से। शिव को न तंत्र से, जम के बोलो, शिव को न तंत्र से न मंत्र से शंकर को रिझाया जाता है एक लोटा जल से। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है। कोई अंधविश्वास नहीं है। दुनिया के लोग कहें कि बेलपत्री पर ये कर दो, शहद लगाने से क्या होता है। शंकर जी के मंदिर तक अगर एक बेलपत्र शहद लगकर, एक पत्र देखिए, सुनिए, सुंदर पत्र, वो भी देख लीजिए। शहद का फल